की जय। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषमत् अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादिलीले विनत विविध भूतव्रात रक्षैक दीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् शेमुषी भक्तिरूपा लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आञ्जनेयमतिपाटलाननम् काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनम् भावयामि पवमाननन्दनम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननम् काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनम् भावयामि पवमाननन्दनम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखाम् वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशदासाय नमः। श्रीमद्यामुनमुनये नमः। श्रीराममिश्राय नमः। श्रीपुण्डरीकाक्षाय नमः। श्रीमन्नाथमुनये नमः। श्रीमते षट्कोपाय नमः। श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। श्रियै नमः। श्रीधराय नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय भगवते श्रीमते रघुनन्दनाय नमः।
नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय भगवते श्रीमते यदुनन्दनाय नमः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सनः प्रभुः। तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चिरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षकुलनिहन्तारौ त्रायेतां नो रघुत्तमौ। त्रायेतां नो रघुत्तमौ। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। हम श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 ॐ 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 श्रीराम जय राम जय जय राम। बोलिए। ॐ श्रीराम जय राम जय जय राम। राम श्रीराम जय राम जय जय राम। ॐ 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 श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम।
ॐ श्रीराम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की, श्री गोदा रंगनाथ भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की, श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की, श्री स्वामी जी महाराज की। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणावरुणालय श्री रामचंद्र महाप्रभो श्री रामचंद्र गुणानुवाद श्रवण परायण श्री आंजनेय प्रभो समुपस्थित सम्माननीय संतजनों, वंदनीय विद्वज्जनों, भगवत गुणानुरागी भागवत महानुभावों, माताओं, बहनों, भाइयों, बालकों, बड़ा सौभाग्य है, शुभ समय है कि परमात्मा के गुणानुवाद को सुन रहे हैं। इस वेला का, इस समय का, इन क्षणों का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। भक्त कवियों ने कहा है, सो ही घड़ी सुलक्षणी जब मुख निकसत राम, और घड़ी सब विष भरी सरे न एकहु काम। वही घड़ियां शुभ है जहां भगवत चर्चा करते हैं हम। कवि शिरोमणि वाल्मीकि जी के ध्यान में यही कहते हैं, कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम, वंदे वाल्मीकि कोकिलम। जिन कवि शिरोमणि के मुख से मधुर अक्षर वाला, मधुर स्वरूप वाला भगवान का नाम बड़े माधुर्य के साथ बोला जा रहा है। वाल्मीकि बड़े धैर्य और रहस्य से बोलते हैं। मधुरम मधुराक्षरम कूजंतम। जब महर्षि स्वयं अपने आश्रम के अंतर्गत श्री रामायण को सुनाते थे, वैसी वही सुना सकते थे। रामायण रूपी काव्य के अंतर्गत महर्षि गा रहे हैं, उनको सब अभिवादन कर रहे हैं। श्री राम रक्षा स्तोत्र के कवीश्वर ने भी महर्षि को प्रणाम किया है। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। आप ये समझें, इस समय जो समय का सदुपयोग हो रहा है, इससे ज्यादा अच्छा कोई उपयोग समय का और नहीं हो सकता। इसलिए ये ना समझना कि हम समय यूं ही व्यर्थ करने आए, सार्थक करने आए। अपने जीवन के अंदर भगवद आश्रय के लिए महर्षियों की कृपा से
प्राप्त श्री राम रक्षा स्तोत्र आप तीसरे दिन सुनने आए हैं, जिस स्तोत्र के अंतर्गत दिव्य अपन को अनुपम शक्ति लाभ होता है, निडरता आती है, निर्भयता आती है, भगवान के सानिध्य में रहते हैं हम, ऐसा स्तोत्र सुन रहे हैं। आत्तसज्ज धनुषौ इषुस्पृशौ अक्षयाशुग निसंग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणौ अग्रतः पथि सदैव गच्छताम। हमारे साथ आगे आगे चल रहे हैं प्रभु, ऐसे स्तोत्र को सुन रहे हो। भगवान साथ में रहे तो फिर तो निर्भीकता ही जीव का लक्षण है ना। पिता में भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली। आदमी है ना, स्वार्थी आदमी लाभ लेने की सोचता है, ध्यान देना थोड़ा। दुर्योधन को यह मालूम था कि हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति पितामह भीष्म जैसा निष्ठावान कोई व्यक्ति नहीं। पितामह ने बचपन में प्रतिज्ञा कर ली थी, आप जानते हैं उस बात को। शांतनु महाराज ने एक नाविक की कन्या से विवाह करने का निश्चय कर लिया। उस नाविक ने कह दिया कि मेरा ही कन्या का लड़का ही राजा बनेगा। क्योंकि शांतनु महाराज के भगवती गंगा के साथ विवाह होने से जो भीष्म देवव्रत नाम से पुत्र थे, बड़े सुंदर थे, सुकुमार थे, सुलक्षण वाले थे। शांतनु जी सोचा मेरे बड़े पुत्र का मैं अधिकार का तिरस्कार कैसे करूं, उदास रहने लगे। देवव्रत को मालूम पड़ा। देखो सज्जनों, कैसी कैसी कथाएं हैं। सोचो, संसार के अंदर माता पिता क्या सोचते हैं कि छोरा सयाना हो गया, छोरी सयानी हो गई, इसका विवाह करो। और यहां छोरा सोच रहा है कि बाप का विवाह करो। बोल गोविंद भगवान की। देवव्रत की अवस्था है किशोरावस्था। पितामह भीष्म का नाम देवव्रत था पहले हो। और देवव्रत किसकी चिंता कर रहा है कि पिता का विवाह करवा दें। उस नाविक के पास गए और कहा कि आप अपने कन्या को दे दीजिए महाराजा शांतनु को। उन्होंने कहा बालक, मेरी लड़की का लड़का राजा बनेगा। बोले मुझे स्वीकार है। बोले एक बात और है। वो क्या? तू अगर विवाह कर ले और तेरा लड़का अगर विवाद करने लग जाए तो देवव्रत ने कहा कि जाओ, मैं विवाह ही नहीं करूंगा। है? कितना त्याग। पिता उसकी ओर देखने लगे, शांतनु महाराज। तब देवव्रत ने क्या कहा? विवाह नहीं करूंगा, और जब तक मेरे शरीर में रक्त रहेगा, जो भी हस्तिनापुर के सिंहासन के ऊपर राजा बनेगा उसको कभी भी हारने नहीं दूंगा। इस सिंहासन के प्रति तन मन वचनों से मेरी निष्ठा ऐसी होगी जिसका कोई वर्णन भी नहीं कर सकेंगे। इस बात का दुर्योधन को पता था। ध्यान दे हो। तब दुर्योधन 10,000 सैनिकों को रोज मारते थे पितामह भीष्म। 10,000। तब दुर्योधन ने कह दिया कि पितामह 10,000 सैनिक जब आपके हाथ से रोज वीर गति को प्राप्त करते हैं, 5 पांडवों में से एक भी क्यों नहीं मारा जा रहा है? मालूम पड़ता है कि बाल्यावस्था में जो आपने प्रतिज्ञा की थी वो बूढ़ापे के ज्ञान से धुलमिल हो गई है। इतना कहते से तो समझ लो पितामह को झकझोर दिया। और उसी समय उन्हें प्रतिज्ञा कर ली कि कल एक पांडव मेरे हाथ से जरूर मारा जाएगा। सब कांप गए, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, पर अर्जुन नहीं कांपा। वो सो रहा था आराम से। भगवान ने कहा, ए पार्थ, देख, पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा से सारा का सारा पांडव समाज दुखी हो रहा है। युधिष्ठिर की ऐसी प्रतिज्ञा थी कि मेरा अगर एक भाई मारा जाए तो हम हार स्वीकार कर लेंगे और हम सब मर जाएंगे। अर्जुन ने कहा कि और सब तो चिंतित हैं। क्यों है? क्योंकि इनको अपने भुजबल से लड़ना पड़ता है, और मैं इसलिए निश्चिंत हूं कि मेरे आगे आगे आप रहते हो। बोल गोविंद भगवान की। बोले जिस रथी का
सारथी अगर श्री कृष्ण है, वो रथी अगर निर्भय होकर नहीं सोएगा तो कौन सोएगा है। एक भरोसो होनी हो सो होएगी, जो होना सो होगा, अनहोनी नहीं होए, तुलसी राम भरोस पर निर्भय होकर सोए। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, मैं आपके विश्वास के ऊपर निर्भय होकर, निडर होकर के सो रहा हूं। प्रातः काल जब आप मेरे आगे आगे रहेंगे तो आपके आदेश के अनुसार मैं युद्ध जीत जाऊंगा, मुझे विश्वास है। भगवान ने द्रौपदी को भेज करके आशीर्वाद दिलाया, ठाकुर जी ने ही रक्षा की। ऐसे भगवान श्री कृष्णावतार में आप कहोगे कि रामावतार में श्री कृष्णावतार की बात कैसे, तो हमारे आचार्यों ने ऐसा कहा है, दोनों को मिलाकर के अनुभव करना। एक बार यशोदा जी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बात कहो मां, बोले हो। बात कहना शुरू किया तो भगवान श्री कृष्ण को थोड़ी थोड़ी नींद आने लग गई। बोले एक श्री राम थे दशरथ के बेटे, बोले उनका भाई लक्ष्मण था, बोले विश्वामित्र जी के साथ बोले वन में गए, बोले विद्याएं सीखी, अरे सुन रहा कि नहीं, बोले हो। अब आगे बढ़ते 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 नींद के अंदर कहानी कहां तक पहुंच गई कि सीता जी का रावण ने हरण कर लिया। इतना कहते ही श्री कृष्ण इतने जोर के उछले कि हे सुमित्रानंदन मेरा धनुष कहां, कहते कहते वो दरवाजा खोल करके बाहर चले गए। मां यशोदा कहती है नंद बाबा से कि इसका कई तरह का नाच देखा है, पर आज जैसी कूद फान तो कभी नहीं देखी। बोल कृष्णचंद्र भगवान। तब नंद बाबा को कहना पड़ा, अरे लाला, हनुमान जी महाराज जानकी जी का पता लगा लाए और रावण ने युद्ध किया, राम ने उसको मार दिया, जानकी जी को भगवान ले आए। बोल जब तो ठीक है, नहीं मैं जाता हूं। ऐसा रामकृष्ण के अग्रगण्य जो भक्त हैं, उनने रामकृष्ण के चरित्र को मिला करके अनुभव किया है। दोनों एक हैं हो। ऐसी बातें आज की कथा में आएंगी, पर पहले मैं ये कह रहा हूं आपसे, आप 3 दिन से आ रहे हैं, निडर रहिए उन राम लक्ष्मण के सानिध्य में। पथि सदैव गच्छताम रक्षणाय मम राम लक्ष्मणौ अग्रतः पथि सदैव गच्छताम। ऐसे धनुर्धारी महाशूरवीर भक्तों के रक्षक भगवान आगे चल रहे हैं। ऐसे राम रक्षा के सुंदर श्लोक का अनुभव करते हुए प्रस्थान करें, अनुभव करते हुए गाड़ी चलावें, अनुभव करते हुए आगे बढ़े, अनुभव करते हुए हमेशा चलें, हमारे साथ हैं। ऐसा अनुभव लावें, अनुभव में डूबे रहें। आत्सज्ज धनुषौ इषु स्पृशौ अक्षया शुग निषंग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणौ अग्रतः पथि सदैव गच्छताम। साथ हैं। शिरोमणि विद्वान लोग बोलते हैं, डरो मत प्राणियों, लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय है, येषां इंदीवर श्यामो हृदयस्थो जनार्दन है। जिनके साथ भगवान श्री हरि है, श्री राम है, श्री कृष्ण है, लाभस्तेषां जयस्तेषां, उनको लाभ ही लाभ है, उनको जय जय है। कहां पराजय है? उनको आनंद मंगल है। विश्वस्त करने के लिए हम आपको बुला रहे हैं, निडर करने के लिए, निर्भीक करने के लिए। कभी मत कहो अपने घर से प्रस्थान करने वाले बालकों को, युवकों को, गृहस्थ परिवार के अंदर रहने वाले हर सदस्य को, हो जाओ, नहीं तो हमारे मारवाड़ में एक कहावत है, रोता जाए जगह मरता का समाचार लिया करे। बोल गोविंद भगवान की। अरे निडर बनाने के लिए स्तोत्र हैं। वैराग्य का उपदेश तो हम मंदिरों में शास्त्र में इसलिए देते हैं कि बिना वैराग्य के निडरता आती नहीं है। इसलिए कहा जाता है, होनी हो सो होएगी, अनहोनी नहीं होए, तुलसी राम भरोस पर निर्भय होकर सोए। प्रस्थान करवा दो, प्रस्थान कर जाओ, भगवान हमारे साथ में है। पर प्रस्थान करने के लिए, निडर बनने के लिए कोई ध्यान तो चाहिए, कोई अवलंब तो चाहिए।
कहीं रात में जाना होता है, एक लकड़ी ले लेता आदमी और सोचता है कि लकड़ी है, अब क्या डर है, उसका अवलंब हो जाता है। अवलंब के अवलंब भगवान हैं। हमारी लकड़ी ठीक से चल जाए, वो भगवान कृपा करने से ही चलती है। अवलंब है। अवलंब किस तरह प्राप्त करें, इसके लिए स्तोत्र हैं। आत्मसज्ज धनुषौ इषुस्पृशौ अक्षया सुगुनि संग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणौ अग्रतः पथि सदैव गच्छताम। ऐसा 2 दिन से ध्यान बता रहे थे। नियम ही ले लो कि जब जब घर से चलेंगे ये बोल के ही चलेंगे। आत्मसज्ज धनुषौ इषुस्पृशौ अक्षया शुगनि संग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणौ अग्रतः पथि सदैव गच्छताम। इतना तो बोल ही लें। सामर्थ्यशाली हैं। इसी सामर्थ्यशाली परमात्मा का स्मरण करते करते समर्थ रामदास ने अपने आवाज को भगवान के पास पहुंचा दिया था। इन्हीं के निर्भय संदेश को सुनकर के गोस्वामी जी इत्यादि सब लोग राम रक्षा के संदेश को सुनकर के सोते थे आराम से, और राम लक्ष्मण उनकी दौलत रामायण की रक्षा करते थे। आप लोगों की भी समय समय पे ऐसी रक्षा करते हैं ठाकुर जी, आपको विश्वास भी होता है। उन विश्वास को याद रखो हमेशा। निर्भय होने के लिए, निडर होने के लिए इसी राम रक्षा को कई बार एताम राम बलोपेताम रक्षाम यह सुकृति पठेत, कई बार इसका अनुष्ठान किया जाता है। अनुष्ठान क्रम के अंतर्गत देखो इतनी बात बोली जाती है। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषि श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंदः सीता शक्ति श्रीमान हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे स्तोत्र जपे विनियोग है। देखो भाई, आप कभी भी बोल सकते हैं। आपके पास जल नहीं होवे, यात्रा कर रहे हैं तो बोल सकते हैं, पर जब अनुष्ठान करें, हम रोज अपने पूजा के अंदर बैठे हैं तो पूजा के समय तो जल का पात्र पास चाहिए ही। आप जानते हो जब यज्ञ आदि करते हो तो पंडित जी लोग क्या कहते हैं, आचम्य ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः माधवाय नमः प्राणान आयम्य, प्राणायाम करके। जल का अर्थ है अपन जब बैठे जब आचमन करके प्राणायाम करके और फिर वो जल पात्र पास में ही रहता है।